फिल्म की शुरुआत नोवा के एक फ्लाइट लेने से होती है, जिसमें वह अपनी दोस्त से मिलने जा रही होती है। इसी दौरान वह एक मैगजीन में निक की फोटो देखती है। पिछले भाग में उनका रिश्ता बुरे मोड़ पर खत्म हुआ था। जैसे ही नोवा फ्लाइट में चढ़ती है, वह गलती से एक आदमी की पैंट पर कॉफी गिरा देती है। वह आदमी इस हादसे को बड़े अच्छे से लेता है और दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। नोवा की खूबसूरती उसे तुरंत आकर्षित कर लेती है और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वह बिना समय गंवाए उसका नंबर मांग लेता है। नोवा ऐसा करने में असमर्थ रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी दोस्त जेना उसे लेने आ जाती है और दोनों खुशी खुशी मिलती हैं। घर पर जेना बताती है कि उसने निक और नोवा को एक बैटिंग परफॉर्मेंस में पार्टनर बना दिया है, जो उनके टूटे हुए रिश्ते को देखते हुए पहले से ही जटिल स्थिति है। निक का नाम सुनकर नोवा पहले तो मना कर देती है, लेकिन आखिरकार जेना की खातिर मान जाती है। कार्यक्रम शुरू होता है और सभी लोग औपचारिक पोशाक में आते हैं, जिसमें नोवा खास तौर पर बेहद खूबसूरत लग रही होती है। थोड़ी ही देर बाद निक भी पहुंच जाता है। उसे देखते ही नोवा स्वाभाविक रूप से छुप जाती है, जो यह दर्शाता है कि वह उससे मिलने के लिए अनिच्छुक है, भले ही उसके मन में अब भी भावनाएं हैं। पार्टी पूरे जोश में है और निक भी अपनी ओर से नोवा को नजरअंदाज करता है, और जब वह दिखाई देती है तो वह वहां से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैडमिंटन इवेंट के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, जिससे निक और नोवा आखिर में अकेले रह जाते हैं। अब नोवा निक की कार में बैठी है। वे आपस में हल्की फुल्की नजरें मिलाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। उनका अहंकार एक बड़ी दीवार बना हुआ है। पीछे की सीट पर बैठा एक बच्चा तेज परफ्यूम की खुशबू की शिकायत करता है और खिड़की खोलने के लिए कहता है। निक उसकी बात मानता है और फिर खुद पर कोलोन लगाता है। इसके बाद नोवा अपनी गर्दन पर परफ्यूम छिड़कती है, जिससे निक बटन दबाकर खिड़की फिर से बंद कर देता है। यह खिड़की खोलने और बंद करने की लड़ाई बार बार चलती रहती है, जिससे कार में एक मौन बिना बोले झगड़ा स्थापित हो जाता है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डाइनिंग टेबल जानबूझकर एक दूसरे के बगल में रखी गई है। यह व्यवस्था उनके दोस्तों की बनाई गई एक योजना का नतीजा है, जो चाहते हैं कि वे दोनों फिर से करीब आ जाएं। नोवा निक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। पूरी पार्टी के दौरान वे एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं। अगले दिन निक और नोवा के दोस्त शादी कर लेते हैं, जिसे वे उसी शाम एक पार्टी में मनाते हैं। समारोह के दौरान सभी लोग नाच रहे होते हैं और आखिरकार निक और नोवा को भी एक साथ नाचने पर मजबूर किया जाता है। इस डांस से उनके बीच की भावनात्मक दीवारें टूट जाती हैं, जिससे वे करीब आ जाते हैं।